हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का। आज हम सीखेंगे जोड़ और घटाना। जी हाँ, आज हम सीखेंगे जोड़ और घटाना। अगर आपसे कुछ भी नहीं बनता है जोड़ में और घटाना कुछ नहीं बनता आपसे, तो आज आप सीख कर जाओगे जोड़ और घटाना। शर्त यह है कि आपसे गिनती 100 तक बननी चाहिए और पहचानते भी बनना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर मैं आपसे पूछूं कि यह संख्या कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि यह संख्या 76 है। जैसे पूछूं इधर पास ये संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे 9 है। अगर मैं पूछूं ये कितनी है, तो आपसे बनना चाहिए कि 19 है। अगर ये पूछूं ये कितना है, तो आपसे बनना चाहिए कि ये 92 है। तो इस तरह अगर आपसे बनता है तो आप जोड़ घटाना आसानी से समझ सकते हैं। तो आज एकदम मैं शुरू से, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है ना, वैसे सिखाऊंगा। अभी तो जोड़ ले रहे हैं, अभी हम क्या सीख रहे हैं? जोड़। तो जोड़ का चिन्ह इस तरह होता है, जोड़ का चिन्ह। और ये किसका चिन्ह होता है? घटाने का चिन्ह होता है। जोड़ का मतलब होता है जोड़ना और घटाने का मतलब होता है कम करना। तो जैसे हम इधर पास 28 ले लिए और इधर पास 10 ले लिए, तो बीच में चिन्ह लगाएंगे जोड़ का। ये किसका जो चिन्ह है? जोड़ का चिन्ह है। जोड़ का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है। जोड़ का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो अगर एकदम आप बच्चे हैं तो आप कैसे सीखोगे? ये कितना है? 8 है, तो आप 8 लाइन खींचोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर नीचे लगा दो 0। फिर इधर पास कितनी संख्या है? तो कोई संख्या नहीं है, तो कुछ भी मत लिखो। अब पूरा जोड़ोगे कितना आएगा? 8 ही आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना संख्या आया? 8 आया। हासिल हासिल तो कुछ बची नहीं है। ये अब इसको जोड़ते हैं। ये कितना है? ये 2 है। 2 लाइन खींचो। 1 2। फिर 0 लगा दो, मतलब ऐसे चिन्ह के लिए। फिर नीचे कितना लाइन है, मतलब कितनी संख्या है? 1 है, तो 1 लाइन खींचो। अब तीनों को जोड़ो, कितना आएगा? 1 2 3। ये 3 तो कितना हो गया? अगर आप 28 में 10 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 38 आएगा। कितना आएगा? 38 आएगा। तो इस तरह आप अपने से लाइन खींच खींच कर सकते हो। अब इसके आगे से बताता हूँ। मान के लिए वो कोई संख्या है, इधर पास 5 है, 4 है ना, यानी कि 145 है। इसको अगर जोड़ते हैं, ये अब हासिल वाले बता रहा हूँ, ठीक है ना, हासिल वाले। तो अगर आप 5 में 5 जोड़ोगे, जैसे मेरे पास 5 उंगली है, 1 2 3 4 5। अभी कितनी उंगली है? 5 उंगली है। तो जोड़ने का मतलब पूरे को जोड़ना है, पूरे को गिनना, पूरे को गिनना है। तो 5 ये है ना, 5 उंगली है और 5 उंगली ये है, तो 5 के बाद बोलो 6 7 8 9 10। कितना आया? 10 आया। तो यहाँ पास 10 डायरेक्ट नहीं लिखना है, 10 किनारे लिखना है। तो इकाई अंक यहाँ पास लिखो, इकाई अंक यहाँ पास लिखो। ये दहाई अंक इसके ऊपर चढ़ा दो। देखो कितना है? 10। तो 10 की शून्य, हासिल आई 1, तो इसके ऊपर 1 चढ़ाओगे, हासिल। अब नीचे कितना है? 4 है। कितना है? 4। 4 में एक और जोड़ोगे तो 5 होता है। 4 में एक और जोड़ोगे तो 5 होता है। अब 5 में 4 जोड़ोगे तो 9 होता है। अगर आपसे नहीं बनता है तो आप गिनती रख रख के कर सकते हो। जैसे 1 है, यहाँ पास 1 लाइन खींचो, फिर 0 लगा दो। फिर कितने लाइन खींचना है? 4 लाइन। 1 2 3 4। फिर 0 लगा दो। फिर कितनी लाइन खींचना है? 4 लाइन खींचना है। 1 2 3 4। अब पूरे जोड़ना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आया है? 9 आया। कोई हासिल बची है क्या? 9 तो ऐसे होता है, तो 9 उतार लिए तो कुछ बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। अब ये कितना है? 3 है। 3 में एक और जोड़ो, तो 3 के बाद बोलो कितना आएगा? 4। तो ये आ गया 4। तो आप ऐसे जोड़ कर सकते हो ना। तो जोड़ इसी तरह किया जाता है। अभी और थोड़ा बड़ा वाला दे रहे हैं, ठीक है ना। फिर घटाने पर आते हैं। ये जैसे ये हो गया, ये जोड़ हो गया। ये जोड़ का चिन्ह इस तरह होता है ना। अब 7 में आपको 6 जोड़ना है। 7 में क्या जोड़ना है? 6। देखो 1 2 3 4 5 6। ये 6 हो गए, ये 6 हो गए ना, 6 लाइन। और कितना जोड़ना? 7 में जोड़ना। तो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 आता है ना। अब पूरा गिनो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना आया? 13। तो 13 कैसा होता है? इस तरह होता है। तो 13 की
3 हासिल आई, 1 इधर पास लिख दोगे 1। अब 5 में आप 1 जोड़ोगे, 5 में आप 1 जोड़ोगे तो 5 1 6 होता है, 5 1 6 होता है। और 6 में आप अगर 8 जोड़ोगे तो 14 होता है। 6 में आप कितना जोड़ोगे, ये 8 है कि नहीं है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक 8 है ना। 6 में 8 जोड़ना, 6 के बाद बोलो 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना आया 14। तो 14 की 4 हासिल आई 1। तो इसको जोड़ने के बाद जो हासिल बचे तो इसमें चढ़ाना है। 14 तो इस तरह होता है ना, तो 14 की 4 यहाँ आ गई, हासिल कहाँ 5 चढ़ा दिए, यहाँ 5 चढ़ा दिया, ठीक है ना। ये कितना है 4, 4 में 1 जोड़ोगे तो 5 होता है, कितना होता है 5 होता है। अब फिर 5 में 7 जोड़ो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है ना। अब कितना जोड़ना है, अभी 5 जोड़ना है, 1 2 3 4 5। अब पूरे को जोड़ो भला कितना होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो कितना आया आंसर 12 आया। तो 12 की 2 हासिल आई 1, एक इसके ऊपर लिखोगे, इसके ऊपर लिखोगे, ठीक। तो देखो 9 में 1 जोड़ोगे तो 10 होगा, और 10 में 1 और जोड़ोगे तो 11 होगा। तो 11 की 1 हासिल आई 1, क्योंकि 11 तो इस तरह होता है, तो 11 ये वाला उतर गया 1, और हासिल इसके ऊपर चढ़ा दिए, ठीक है ना। यहाँ से चढ़ा सकते हो, नहीं तो याद रखने के लिए याद भी रख सकते हो। अगली बार से मैं हासिल वसूल कुछ नहीं चढ़ाऊंगा, याद रख लेना है। ये कितना है 8, 8 में 1 और जोड़ोगे तो 9 होता है, या फिर बहुत लोग होशियार होते हैं तो 7 में 8 एक और जोड़ देते हैं, सॉरी 7 में 1 और जोड़ देंगे, मतलब ये हासिल को जोड़ देंगे कितना होगा 8 होगा, 8 दूनी 16 होता है। आप बहुत तरीके से कर सकते हो, आपसे नहीं बनता तो लाइन खींच खींच करो, या फिर लाइन तो अपने हाथों की देखो 1 2 3 करके लाइन है ना, यहाँ से भी कर सकते हो। ये आखिरी बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। 342 और 200 420 लिए ले रहा हूँ, और इधर पास 627 लिए ले रहा हूँ। अब इनको जोड़ रहा हूँ, तो देखो 0 है तो 0 में आप कुछ भी जोड़ोगे तो कोई मतलब नहीं बनता। अब आप 7 में 2 जोड़ोगे, 7 में कितना जोड़ना है 2, 1 2 2 जोड़ना ना, तो 7 के बाद बोलो 8 9, कितना आया 9। हासिल तो नहीं बची ना, हासिल नहीं बची तो हम इसी तरह लिख देंगे। ये कितना है 4 है, ये कितना है 2 है, ये कितना है 2 है। तो 4 में 2 जोड़ोगे, 4 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 6 आएगा, और 6 में 2 और जोड़ोगे तो कितना आएगा 8 आएगा। आप जोड़ कर देख सकते हो लाइन खींच खींच के चाहे। अब ये 6 है, आपसे जैसे भी जोड़ो, चाहे इस साइड से जोड़ो चाहे इस साइड से जोड़ो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक ना। तो ये 3 है, 3 और 4 7 होते हैं, 3 और 4 7 होते हैं। जैसे ये 3 है, ये 3 है और ये 4 है, तो गिनो भला, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हुआ। अब 7 में कितना जोड़ना है 6 जोड़ना है हमें, 7 में अभी 6 जोड़ना है, अभी तो पूरे थोड़ी जोड़े हैं। तो 6 देखो 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए ना। अब पूरा जोड़ो, कितना 6 जोड़ना है 7 में, तो 7 के बाद बोलो 8 9 10 11 12 13। अब 13 पूरा पूरा लिख दूँ, क्योंकि इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है, नहीं तो हासिल चढ़ा देती, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन को करना है। अब ये रहा क्वेश्चन, अब आप इसको करके दिखाइए, ये वाला करके दिखाइए, ये वाला करके दिखाइए, और ये वाला करके दिखाइए। ये 3 ठो आपको करके दिखाना है हमें, ये 3 ठो करना है आपको, ठीक ना। अब आई आती है घटाने के बारे, किसकी आती है घटाने के बारे। तो घटाना मतलब होता है कम करना, घटाने का मतलब क्या होता है कम करना। घटाना का चिन्ह कैसे होता है इस तरह, ये है घटाना, है ना।
तो घटाने का मतलब कम होता है, जैसे 2 4 6 3 1 1 7 2। ये किसका चिन्ह है? घटाने का। और घटाने का मतलब क्या होता है? कम करना। देखो ये 6 है, क्या है? 6। तो मान के लो 6 बॉल है, 1 2 3 4 5 6, 6 बॉल है ना। और कितनी बॉल घट गई, यानी कितनी बॉल तुम्हारी हेरा गई? 3। तो 3 बॉल हिरा दो, गिरा दो, भगा दो 3 बॉल को। 1 2 3, ये 3 बॉल हेरा गई आपकी, ये 3 बॉल हेरा गई। अब कितनी बची हैं बॉल, गिनो भला। 1 2 3। तो आप बोलोगे ये 3 बॉल बची हैं। अब जैसे ये 4 है, मान के चलो 4 ठो लाइन है, 1 2 3 और ये 4। तो कितनी लाइन कम करना है? एक लाइन कम करना है, एक लाइन काट दो। तो कितनी लाइन बचेगी? 1 2 3। तो कितनी लाइन बची? 3 लाइन बची। ये दिखा दे रहा है ना पेन। अब ये 2 है, जैसे ऊपर कितना 2 है, 2 में एक को कम करना है, एक और कम कर दो तो कितना बचेगा? एक बचेगा। तो एक बचा। ये कितना है? 8 है। कितना है? 8। तो जैसे अब गिन ले रहे हैं, 1 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 यहाँ तक आया ना। अब कितना कम करना है? इधर देखो, 7 कम करना है। ये 7 कम करना है ना, तो करो 7 कम। 1 2 3 4 5 6 7। तो कितना बचा? एक बचा, ये वाला बस बचा। आप बोलोगे एक बचा। अब 7 में हमें कितना कम करना है? 2 कम करना है। जैसे 7 लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7। कितना घटाना है? 2 घटाना, सॉरी इधर पास। हाँ, ये 7 लाइन खींच लिया ना। कितना घटाना है? 2 घटाना है ना, ये 2 घटाना है। तो खींचो, 2 लाइन काट दो, 1 2, 2 लाइन काट दी ये वाली। अब कितनी बची लाइन? 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 5। तो आप इस तरह से कर सकते हो, है ना। अब ये लाइन खींचने वाला हो गया। अब डायरेक्ट बता रहा हूँ मैं, इस बार हासिल वाला बताऊंगा। कौन सा वाला? हासिल वाला। ये है किसका? घटाने का चिन्ह है। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। देखो ये 1 है, ये 9 है। तो आप कहोगे कि 1 में से 9 को हम कैसे घटाएं, ये तो घटेगा ही नहीं। तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। आपको दिमाग क्या लगाना पड़ेगा? इससे उधार मांगना पड़ेगा। इस वाली संख्या से क्या मांगना पड़ेगा? उधार। ये उधार कितना दे सकता है? केवल 1 दे सकता है। ये उधार कितना दे सकता है? 1 दे सकता है। यानी कि ये 6 है, इसमें से 1 उधार दे देगा, 1 उधार दे देगा तो ये 5 बचेगा। अब 6 में से 1 चलेगा तो 5 बचेगा। ये कितना बचेगा? 5। आपको लिखना नहीं है, केवल समझना है, इसलिए पेंसिल से लिख रहा हूँ। दिखने को 6 है लेकिन असल में कितना है? 5 है। और जो 1 हमने निकाल के दिया है उसके बगल में खड़ा हो जाएगा। उसके लिखना कुछ नहीं है, मैं केवल समझा रहा हूँ। फिर से समझो। देखो 1 में से 9 तो घटेगा नहीं, नहीं घटेगा ना। तो जो 1 है वो 6 से उधार मांगेगा। तो 6 बोलता है कि मैं तुम्हें 1 दे सकता हूँ, 1 अंक दे सकता हूँ। तो अपने बगल में खड़ा कर लो। और जब मैं 1 घट जाऊँगा तो मैं कितना बचूँगा? 5 बचूँगा। अब हमें 11 में से 9 घटाना है। अब कितने में से 9 घटाना है? ये 11 में से 9 घटाना है। तो 11 में से आप 9 घटाओगे ना तो 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। अब देखो ये ऊपर कितना है? 5 है। देखो भले ही 6 दिख रहा है लेकिन इसने तो उधारी 1 दे दी थी, यानी कि 5 बचा था। तो अब हमें 5 से 2 घटाना है। हमें किससे 2 घटाना है? 5 से। ये नहीं कि हम 6 से घटाएंगे तो हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमने इसको 1 दे दिया है। जब 1 दिया तो 5 बचा ना। तो हमें 5 में से 2 घटाना है तो 3 बचेगा। कितना बचेगा? 3 बचेगा। अब इधर फिर से ध्यान से देखो, ये 4 छोटी संख्या है और ये बड़ी संख्या है। तो 4 में से 5 नहीं घट सकता, ये 4 है। अब 4 में से 5 कैसे घटाओगे? नहीं घटेगा ना। तो अब क्या करना पड़ेगा? आप बताइए क्या करना पड़ेगा?
तो आप बताओगे सर जब ये नहीं घट रहा तो हम 7 से उधार मांगेंगे, तो 7 से जब उधार मांगे तो एक मिला, एक इधर पास आ जाएगा, लिखना नहीं है लेकिन आपको केवल सोचना है। तो कितना होगा 14 हो जाएगा ये अपने आप। आज ये 7 है, ये कितना हो जाएगा अपने आप 6 हो जाएगा, क्योंकि एक कम गया, एक कम हो गया है तो 7 से 6 बचेगा। ध्यान से देखिए, ये तो 4 है, 4 में से 5 घटेगा क्या? तो आप बोलोगे 4 में से 5 तो नहीं घटेगा। तो अब क्या आप बोलोगे आप कि जो ये 4 है ये 7 से उधार मांगेगा एक, तो 7 जब इसको एक दे देगा तो 6 बचेगा, 6 बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। ये 4 के बगल में एक खड़ा हो जाएगा तो 14 हो जाएगा। अब 14 में से कितना घटाना है? 5 घटाना है। भले ही 4 दिख रहा है लेकिन असल में कितना हो गया है अब? 14 हो गया। तो 14 में से अगर 5 घटाओगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? ये हमने 9 लिख दिया, 9 लिख दिया ना। अब आप बताइए हम 6 में से 4 घटाएं कि 7 में से 4 घटाएं? तो कुछ लोग बोलेंगे सर आप 7 में से 4 घटाइए, और कुछ लोग बोलेंगे आप 6 में से 4 घटाइए। तो असल में जो लोग बोल रहे हैं 6 में से 4 घटाइए वो सही बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि 7 तो एक उधार दिया गया है इसको, तो जब 7 में से एक कम हो जाएगा 6 बचेगा। तो 6 में से जब 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2 बचेगा। और फिर अब इसके बाद 8 में से 1 घटाना है। 8 में से कितना घटाना है? 1 घटाना है। तो 8 में से आप 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? 7 बचेगा, क्योंकि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 अब घटाओ एक, ये एक लाइन काट दिए, कितना बचेगा? 1 2 3 4 5 6 7, तो वही तो लिख दिए हैं। तो घटाना भी आपको ध्यान से देखना। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा इधर, तो एक बार और बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इधर शुरू से तो मान के लो कोई संख्या भी ले लेते हैं, जैसे 2848 और इधर पास ले रहे हैं 1950। ठीक, घटाने का चिन्ह मार दिए। अब क्या है, अगर आप 8 में से 0 घटाओगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में से 0 घटेंगे कि नहीं घटेंगे? तो आप बोलोगे सर अगर हम किसी भी संख्या में से 0 घटाएंगे तो उतना ही होगा। तो ये तो 8 है, 8 के नीचे 8 आ जाएगा, 8 के नीचे 8 आ जाएगा। अब कहोगे सर ये 4 है और ये 5 है, 4 में से 5 तो घटेगा नहीं, तो अब क्या करें सर? अब तो हम दिक्कत में पड़ गए। तो फिर आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ा है कि जब ये छोटा हो तो हम बगल वाले से क्या मांग लेते हैं? उधार मांग लेते हैं। तो जब उधार मांगेगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। अब इधर मैं लिखूँगा नहीं क्योंकि हमें डायरेक्ट वाला करना है। ये कितना बचेगा? 7 बचेगा। और एक जब इसके बगल में खड़ा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 14 हो जाएगा। अब आप 14 में से 5 को घटाओगे तो 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। कितना आएगा? 9 आएगा। अब ये क्या 8 बचा कि 7 बचा बताइए? तो आप बोलोगे सर ये देखने में भले ही लग रहा है 8 है लेकिन असल में 7 है। क्यों 7 है? कि इसको एक उधारी दे दी गया है, तो जब एक घट जाएगा तो 7 बचेगा। अब 7 में से 9 नहीं घट सकता, 7 में से 9 नहीं घट सकता, तो आप क्या बोलोगे कि हम बगल वाले से उधार मांगेंगे। तो ये कितना 7 बचा था ना, 7 बचा था। जब बगल वाला उधार दे देगा कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 17। यानी कि हम 17 में से 9 घटाएंगे। 17 में से किसको घटाएंगे? 9 को घटाएंगे, ठीक ना। तो अगर हम 9 घटाते हैं 17 में से, तो आप हालांकि लाइन खींच कर सकते हो, लेकिन कितना बचेगा? 8 बचेगा। कितना बचेगा? 8। अब ये बताइए, ये भले ही दिखने में 2 लग रहा है लेकिन अब बचा कितना है? ये मतलब ये जो 2 भले ही लग रहा है दिखने में, लेकिन अब ये कितना बचा है? 1 बचा है। क्यों बचा 1? क्योंकि इसने तो एक उधारी दे दी थी इसको। तो जब 1 में से 1 घटाओगे, अरे 1 लाइन है, 1 लाइन काट दोगे तो कितनी लाइन बचेगी? 1 भी लाइन बचेगी। तो यहाँ पास 0 लगा दोगे। ये हो गया आपका आंसर। अब ये आप करके दिखाइए हमें, ठीक ना। ये घटाना चिन्ह है।
अब इसके आंसर आप कमेंट में बताइए सभी के, ठीक है ना। इन सभी के आंसर कहाँ बताएंगे आप, नीचे। ये घटाना हमने 1 2 दे दिया, और जोड़ कितने दिए थे, ये तो हमने बताया। जोड़ हमने 3 तो दिए थे ना इधर पास, ये 1 दिया था, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ये आपको ये सब करना है, ये पहला, दूसरा, तीसरा। जोड़ में क्या करना पड़ता है, सभी अंकों को जोड़ना पड़ता है। घटाने में क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो आप, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो बताइए, और आया है तो भी बताइए, ठीक। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे हम गुणा सीखेंगे और भाग भी। धन्यवाद।